भोपाल में कहां से आया 1800 करोड़ का ड्रग्स? 1800 करोड़ का ड्रग्स। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेफेड्रोन ड्रग की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है। मतलब इतनी ज्यादा मात्रा में ड्रग्स पकड़ा गया है कि अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो यही कह सकता हूं कि ड्रग्स इतनी ज्यादा मात्रा में थे जिससे 18 लाख युवाओं को नशेड़ी बनाया जा सकता था। 18 लाख युवा। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी सफलता है और कितना खतरनाक नशे का कारोबार मध्य प्रदेश में चल रहा था। पूरी खबर जान लीजिए। चलिए पूरी खबर बता देता हूं आपको। रविवार को गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भोपाल के बगरोदा गांव की एक फैक्ट्री में रेड मारी। दरअसल कुछ दिनों पहले गुजरात पुलिस ने गुजरात से ड्रग्स तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपी से की पूछताछ के बाद पुलिस को शक था कि मध्य प्रदेश के भोपाल से ड्रग्स तस्करी के तार जुड़े हो सकते हैं, जिसके बाद गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी की संयुक्त टीम ने भोपाल में दबिश दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एटीएस और एनसीबी की एक टीम 15 दिन पहले ही भोपाल आ चुकी थी। बड़ी प्लानिंग करने के बाद फैक्ट्री में दबिश दी गई, लेकिन एटीएस और एनसीबी की टीम ने फैक्ट्री के अंदर जो कुछ भी देखा उससे टीम के होश उड़ गए। दबिश के दौरान पुलिस ने करीब 900 किलो मेफेड्रोन ड्रग बरामद किया। 900 किलो, सोचिए 900 किलो ड्रग। आपको पता है इस ड्रग की कीमत कितनी है? 1800 करोड़ रुपए भाई साहब। कैसे, वो भी आपको समझा देता हूं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ देख लीजिए। 1 किलो एमडी ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 5 करोड़ रुपया है। 5 करोड़ रुपए। और ऐसा करीब 60 किलो ड्रग एनसीबी को हार्ड फॉर्म में मिला है जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए है। कितनी? 300 करोड़ रुपए। लिक्विड मेफेड्रोन की बाजार में कीमत 1.5 करोड़ रुपए है और लिक्विड मेफेड्रोन करीब 840 लीटर मिला है। इसकी कुल कीमत 1260 करोड़ रुपए। इसके अलावा एनसीबी को फैक्ट्री में रॉ मटेरियल भी मिला है जिसकी कीमत 300 करोड़ आंकी गई है। तो कुल सब जोड़कर एनसीबी और एटीएस के हिसाब से 1800 करोड़ की कीमत का ड्रग फैक्ट्री में मिला है। 1800 करोड़ की कीमत का ड्रग मिला है। गुजरात एटीएस ने छापेमारी के दौरान 2 आरोपियों को मौकों से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात भेज दिया। गुजरात एटीएस दोनों आरोपियों को लेकर गुजरात रवाना भी हो गई। आपको आगे ये सब भी बताऊंगा कि ये ड्रग कितना खतरनाक है और राजनीति तो होनी है, तो वो सब भी बताऊंगा कि इस रेड का पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। की जो फैक्ट्री है जहाँ पे करीब 5000 किलो यहाँ पे एमडीएमए बनाने का सामान जो है वो यहाँ बरामद हुआ। फैक्ट्री के भीतर से आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बाकायदा फ्लास्क से लेकर तमाम सारे ऐसे उपकरण हैं जिससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। गुजरात से एक व्यक्ति को पकड़ा गया था और उसके पास भारी मात्रा में कोकीन बरामद हुआ था और उसके बाद हमने उससे इंटेरोगेशन शुरू की गई और इंटेरोगेशन के बाद दौरान ये बात निकल के सामने आई कि गुजरात से मध्य प्रदेश में कोकीन भेजी जाती है। राजधानी भोपाल के बगरौदा इंडस्ट्रियल से पकड़े गए आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया गया। ये दोनों आपको जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं आरोपी, इन्हें न्यायालय में पेश कर दिया गया है और जो है इनकी रिमांड मांगी गई थी और रिमांड भी स्वीकृत की गई है। अगर हमारी नेशनल एजेंसी कुछ काम करना चाहती है किसी स्टेट में तो ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसको सहयोग करें और हमने उन्हें पूरा सहयोग किया और उसी सहयोग का ये परिणाम रहा कि बहुत स्मूथली एक बहुत बड़ी दबिश हुई और एक बहुत बड़ी सफलता मिली, जिसके लिए जो कार्रवाई करने वाली एजेंसी हैं वो बधाई के पात्र हैं। ये जो आपको नीचे बोतलें दिखाई दे रही हैं वो बोतलें वह है जिसमें केमिकल लेकर लाया जाता था, या कह सकते हैं कि ये जो 2-2 लीटर की बोतलें हैं ब्लैक कलर की, ये इसमें से जो केमिकल होता था इससे ड्रग्स बनाने का काम किया जाता था। उसके अलावा दूसरे प्रकार की और आपको सफ़ेद और एक मेहरून कलर की बोतल्स दिखाई देगी। इन बोतलों में भी वही अलग अलग केमिकल आते थे और करीब 10 से 12 प्रकार के केमिकल को 7 दिन भोगते थे।
यहाँ भी मेरे दो सहयोगी पहुंचे थे। 1800 करोड़ रुपए के नशे का कारोबार हो और विस्तार से रिपोर्ट न दिखाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको सब कुछ दिखा देता हूं। अब ये जान लीजिए कि ये MDMA ड्रग कितना खतरनाक है। MDMA बेहद खतरनाक सिंथेटिक ड्रग है। एक बार इसका सेवन के बाद शरीर में इसका असर 3 से 6 घंटे तक रहता है। मेफेड्रोन इंसान का मूड एकदम से बदल देता है। इसके साथ ही दिमाग से रिलीज होने वाले हार्मोन केमिकल को बढ़ाता है। ड्रग इतना खतरनाक है कि असर खत्म होने के बाद साइड इफेक्ट भी नजर आने लगते हैं। लोगों की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और इसका ज़्यादा सेवन लीवर, किडनी और हार्ट फेल की वजह बन सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा सेवन कर लिया तो इंसान की जान भी जा सकती है, मौत भी हो सकती है। समझ गए आप? ये तो बात थी पूरी कार्रवाई और ड्रग की, लेकिन अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल अब तक पुलिस ने ड्रग तस्करी के मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी हरीश आंजना की मध्य प्रदेश के डिप्टी CM जगदीश देवड़ा के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। सबसे पहले ये तस्वीर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने पोस्ट की, जिसके बाद इस पर राजनीति शुरू हुई। अब इस मामले पर जगदीश देवड़ा की सफाई भी आ गई है। विस्तार न्यूज़ के सहयोगी ने ही बात की है। दिखाइए बातचीत में क्या कह रहे हैं डिप्टी CM। कांग्रेस का जो आरोप है कि कोई आरोपी है उसके साथ में कोई फोटो आया है, तो हजारों लोग फोटो खिंचाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनके साथ में हजारों लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, और जिनको हम जानते ही नहीं हैं वो लोग भी हमारे साथ में आकर के फ़ोटो खिंचाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने फ़ोटो खिंचाया तो वो हमारा परिचित है या हमारा उससे कोई संबंध है। कोई संबंध नहीं है। और अगर आरोपी ने अगर कहीं इसमें सम्मिलित है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, सरकार ने कार्रवाई की है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम भी चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। चलिए, डिप्टी CM के ऊपर जो आरोप लग रहे थे उनका पक्ष जानना जरूरी था, और जो राजनीति हो रही है वो कहां इस पूरे प्रकरण को लेकर जाएगी, यही समझाने के लिए मेरे साथ मेरे कंटेंट और प्लानिंग के एडिटर श्याम सिंह तोमर जुड़ रहे हैं। श्याम जी, जिस तरह से ये दिशा बदल रही है, अब 1800 करोड़ का ड्रग्स मिलना, फिर उस पर सियासत, फिर डिप्टी CM जगदीश देवड़ा का एक तस्वीर में आ जाना, फिर उनकी सफाई और जीतू पटवारी से लेकर अरुण यादव तक और NSY का प्रदर्शन, ये ड्रग्स कनेक्शन की राजनीति कहां तक जाने वाली है श्याम जी? देखिए ज्ञानेंद्र, ये राजनीति लंबी जाएगी। लंबी इसलिए जाएगी क्योंकि बहुत अरसे बाद प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो ये एक इस तरह से निशाना साधने का माध्यम मिल गया है, और अब इस पर जो है लगातार घेरा जा रहा है कांग्रेस की ओर से बीजेपी की नेताओं को, और कहीं ना कहीं कनेक्शन निकाले जा रहे हैं। लगातार IT सेल जो है कांग्रेस का वो खंगाल रहा है, सारे प्रोफाइल देख रहा है, किसका फ़ोटो किसके साथ में है और कैसे उनका कोरिलेशन बैठा जाए, संबंध बताया जाए। साथ में ये भी तय किया गया है कि अब इसको लेकर सड़क पर भी उतरा जाएगा कि देखिए प्रदेश में किस तरह से कानून व्यवस्था तार तार हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अब अगले कुछ दिनों में यही एक प्रमुख मुद्दा होगा जिसको राष्ट्रीय परिदृश्य में भी ले जाना है और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सरकार को घेरना है। तो ये राजनीति जो आप कह रहे हैं लगातार लंबी चलेगी, हमलावर रहेंगे नेता, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। उधर भाजपा के जो नेता हैं वो भी अब कमर कर चुके हैं कि कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, अगर जो है कोई बड़ा कद्दावर चेहरा है उसके साथ में किसी ने फोटो खिंचवा लिया, लाखों लोग खिंचवाते हैं। इस तरह का बचाव की मुद्रा है, लेकिन उनके पास इस बात का उत्तर है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास में अगर सबूत है तो सबूत दीजिए आप। ये जो आपने कांग्रेस बीजेपी का पक्ष और इसका विश्लेषण किया, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सटीक और कुछ हो नहीं सकता, इसलिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए और आपको शुक्रिया करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीधे मुद्दे की बात यह है कि राजधानी भोपाल में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग पकड़ा जाना एनसीबी की कामयाबी तो है ही, लेकिन इतना सामान आया कहां से, ये बड़ा सवाल है और इसकी तफ्तीश होनी चाहिए।